ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि लोएस्ट जेंडर रेशियो जम्मू कश्मीर में, सॉरी, सबसे ख़राब जेंडर रेशियो हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हमने देखा था लोवेस्ट लिटरेसी कहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से बिहार में है। वैसे भी देखा जाए तो इसका जो मतलब ट्रिक है ना, वो देखो आंध्रा, फिर सॉरी नॉट आंध्रा, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, झारखंड एंड देन आंध्रा, सो दैट इफ़ यू रीड दिस निमोनिक इट विल बी बारजा, बारजा, दैट इज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट्स, ठीक है। इसके बाद एक और आता है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, बट उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 याद रखो, लोएस्ट लिटरेसी इन 5 स्टेट्स, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ लोएस्ट जेंडर रेशियोज़ इन 5 स्टेट्स। अब एक और चीज़ है कि बिहार का जेंडर रेशियो उत्तर प्रदेश के जेंडर रेशियो से बेहतर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये सब हमने देख लिया था कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, बट इतना, मतलब दूसरे नंबर वाले पे मुझे कन्फ्यूजन है चंडीगढ़। आई थिंक दिल्ली आगे निकल चुका है, बट टॉप मोस्ट लिटरेसी वाला यूटी केवल एक अगर बताएं तो लक्षद्वीप, दैट इज़ करेक्ट। एंड सबसे ख़राब लिटरेसी वाला अगर यूटी बताएं सो दैट इज़ दादर नगर हवेली। सबसे ख़राब जेंडर रेशियो वाला यूटी बताएं सो दैट इज़ दमन एंड दीव, ठीक है। एंड इनफैक्ट और उसके बाद इस लेह, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश की रैंक लिटरेसी में 29 नंबर पे है। 67.7% एवरेज लिटरेसी है यूपी की, जिसमें कि मेल की 77 है, मेल की 77 है और फीमेल की 57% है। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर बताएं तो KLMGT, देखो इसमें एक निमोनिक मैं बताने वाला हूँ आगे। KLMGT आपको याद रखना है, हाईएस्ट से नीचे की तरफ लिटरेसी बढ़ते हुए KLMGT। और केवल अगर यूनियन टेरिटरीज़ में अगर बताएं लिटरेसी तो दैट इज़ LDA, दैट इज़ लक्षद्वीप, फिर दमन एंड फिर अंडमान। एंड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वो बिहार है, उसके बाद राजस्थान में है, 2 याद रख सकते हैं। झारखंड जेंडर रेशियो इज़ हायर दैन द नेशनल एवरेज, ये भी एक आउटलायर फैक्ट है। एंड द टॉप 2 स्टेट्स विद लोएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट बड़ा अजीब सा है, इसको जाने देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। नेशनल लेवल लिटरेसी क्या है, मेल की 80.9% है और फीमेल की 64.6% है, और नेशनल एवरेज 73% है। तो हमारे यहाँ मेल का भी उत्तर प्रदेश में 77% है और फीमेल का तो 57% है। तो और हमारा नेशनल एवरेज जो है दैट इज़ 60, सॉरी हमारा स्टेट के एवरेज लिटरेसी रेट 67.7% है, वो भी नेशनल एवरेज से कम है। ओके देन अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखो मैंने बताया था के, फिर एल, फिर एम, फिर जी, फिर टी, फिर DADCP और HMSTN और UGMWD। मैंने 20 ये याद रखे थे, टॉप 20 लिटरेसी वाला इसका निमोनिक फिर से बता दे रहे हैं। KLMGT, DADCP, HMSTN एंड UGMWD। तो इसके बाद पहले इतना करते हैं, तो KLMGT, DADCP, HMSTN, UGMWD। तो इसमें नाम अब फुल फॉर्म क्या है, के से केरला है, एल से लक्षद्वीप है, एम से मिज़ोरम है। देखो थर्ड नंबर पे जो एम आ रहा है दैट इज़ मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर दमन एंड दीव। अब देखो ये छठे नंबर पे है दमन एंड दीव, फिर अंडमान है, फिर 8वें नंबर पे दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है, फिर HMSTN में हिमाचल, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु एंड नागालैंड, फिर लास्ट में UGMWD में उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड दादर नगर हवेली। उसके बाद हम लास्ट के 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी की बात करें तो मैंने बताया था सबसे नीचे से स्टार्ट करो तो बारजा निमोनिक पड़ता है, तो B से बिहार, फिर अरुणाचल, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, और एक चाहो तो और याद कर लो जम्मू, ठीक है। और उसके बाद कहीं जाके 29th प्लेस पे हमारा स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। तो और फीमेल
के केस में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में बिहार के बाद सीधे राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। फिर ये दादर नगर एंड बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट जंप्स इन लिटरेसी ग्रोथ रेट्स, तो 51 पॉइंट से 71.2 हो गया, इतना ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का कवर जंप इसने किया है बिहार ने। और दादर नगर हवेली कहाँ गया, मेरे ख्याल से 20th प्लेस पे था वो। हाँ, इसने 64 से, एक सेकंड, ये लिखा नहीं है टेबल में यार, चलो ये फैक्ट रहने देते हैं। किसने सबसे लंबी छलांग लगाई, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मोटा मोटा इतना याद कर लो कि दादर नगर एंड बिहार 2001 वाले सेंसस के मुकाबले 2011 वाले सेंसस में दादर नगर एंड बिहार दे हैव शोड द हाईएस्ट जंप्स इन देयर लिटरेसी लेवल्स। ठीक है, फिर हमने ये कर लिया था। इसके बाद फर्स्ट फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एर्नाकुलम है, 1990 में हो गई थी। और आउटसाइड केरला देखा जाए तो फिर फर्स्ट फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बर्धमान वेस्ट बंगाल में है। टॉप 4 लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो शेरचिप, ऐजवाल और फिर माहे और कोट्टायम। तो शेरचिप और ऐजवाल दोनों मिज़ोरम में है, बाकी माहे एंड कोट्टायम केरला में है। द हाईएस्ट लिटरेसी ग्रोथ वाज विटनेस्ड इन 1991 से 2001 के बीच, दैट वाज 12.6%। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इज़ बिहार एंड द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और अरुणाचल में ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। अब देख लो द लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे इसीलिए इतना ज़्यादा है। अमंगस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अगर तो यूनियन टेरिटरीज़ में, तो दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिहार एज अ स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसके लिए मैंने अलग से टेबल एक पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटीज़ का, याद आ रहा है? यहाँ ऊपर कहाँ गया ये, तो देखो ये DCPDL, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन, दीव, लक्षद्वीप। उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, और 10वें नंबर पे दादर नगर हवेली। पॉपुलेशन डेंसिटीज़ का ये है टेबल। ठीक है, कमिंग बैक, अब यहाँ पे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोएस्ट जेंडर रेशियो, तो दमन एंड दीव में सबसे ख़राब है, और उसके बाद लेह, और सबसे अच्छा जेंडर रेशियो माहे में है, उसके बाद अल्मोड़ा में है, और माहे एंड अल्मोड़ा। ठीक है, देन ये द जेंडर रेशियो ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 6 ईयर्स इन इंडिया हैज़ बिन डिक्लाइनिंग सिंस 1961, और ये घट के अभी 919 हो चुकी है। तो ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है। इसका कारण है हाई मैटरनिटी डेथ रेट, हाई फीमेल चाइल्ड डेथ रेट कंपेयर टू मेल इन्फेंट मोर्टालिटी, फीमेल फीटिसाइड, बर्थ ऑफ मोर मेल चिल्ड्रन दैन फीमेल। और इस लिहाज से हरियाणा हैज़ द मैक्सिमम मेल चाइल्ड्स अप टू 6 ईयर्स while अरुणाचल हैज़ द मिनिमम मेल चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, हरियाणा चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस लास्ट 2 decades, बट अभी भी ओवरऑल पिक्चर काफ़ी बेकार है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो अगर हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें सो मिज़ोरम विल बी एट द टॉप। ठीक है, फॉलोड बाय मेघालय। ठीक है, देन एज पर सेंसस 2011 4 स्टेट्स विद द हाईएस्ट SC पॉपुलेशन, तो पंजाब है, हिमाचल है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, फिर यूपी आता है। हम हाईएस्ट SC पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। वाइल मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ST पॉपुलेशन इन इंडिया। नागालैंड में कोई भी SC पॉपुलेशन नहीं है, और इंडिया में ST एज अ परसेंट कितने हैं तो 8.6% है। स्टेट हुज हाईएस्ट परसेंटेज ST पॉपुलेशन, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रतिशत में ST पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? मिज़ोरम में मेरे ख्याल नहीं, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा ST हैं, उसके बाद मिज़ोरम में। तो इसका निमोनिक याद कर सकते हो, LMN। ठीक है, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन कहाँ पे? LMN, दैट इज़ लक्षद्वीप, मिज़ोरम एंड नागालैंड। ठीक है, लक्षद्वीप, मिज़ोरम एंड नागालैंड में प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है। इसके बाद ST पॉपुलेशन देखा जाए, ये ऑर्डर छोड़ दो, सबसे ज़्यादा ये केवल मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट का एक ऑर्डर बना दिया है तुमने, बट केवल 2 स्टेट्स के नाम याद रखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज ST पॉपुलेशन है, सो दैट इज़ लक्षद्वीप, फॉलोड बाय मिज़ोरम एंड देन नागालैंड। There is very small number of SC population in the northeast. Also, northeast has very small area under cultivation. Up until 2000, Punjab was the richest state in India as per the per capita income. तो
एससी पॉपुलेशन बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में और क्या कम है, कल्टीवेशन के लिए एरिया भी बहुत कम है। और सन 2000 अंटिल 2000 पंजाब वाज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया एज़ पर द पर कैपिटा इनकम। तो आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा योगदान था इकोनॉमी में उस समय, ठीक है। देन क्रूड डेथ रेट क्या है, ये 6% पर 1000 है। क्रूड डेथ रेट हमारे यहाँ 6% है। एंड कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट डेथ सेंसस एज वेल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर आवर कंट्री इन इंडिया इज़ 30 पर 1000। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमारा 30 पर 1000। ऑल्सो केरला हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है। Then as per 2019 data, MP and UP are worst two states in terms of infant mortality rates. Infant mortality rate is equal to infant deaths less than 1 year per 1000 live births, ठीक है। Similarly यहाँ लिखा तो है infant mortality rate हम निकालते हैं per 1000 live births में, जिसकी एज 1 साल से कम है। तो वो कितनी है, हमारे यहाँ 30 लोग मरते हैं per 1000 live births में, दैट इज़ आवर infant mortality rate। जबकि क्रूड डेथ रेट है 6 per 1000. Karnataka was the first state to start the death census, and Kerala has the lowest infant and child mortality rates. Now it is mandatory to register births and deaths within 21 days, ठीक है। Infant mortality is more amongst male babies, ठीक है। लेकिन हरियाणा में कुछ मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस के तहत ये चीज़ उल्टा हो जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा एमपी में है। ऑल्सो द माल नरिशमेंट इज़ ऑल्सो हाइस्ट इन एमपी। तो एक ही स्टेट याद रखते हैं जहाँ सबसे ख़राब स्थिति है, तो एमपी, ठीक है। उसके बाद झारखंड भी कर सकते हो। 0 से 13 ईयर्स इन इंडिया इज़ अबाउट 29%, नाउ इवन लेसर। 20 ईयर्स और अबव ये हमारा ऑलमोस्ट 60%। हमारे देश की जनसंख्या 60% से ज़्यादा जनसंख्या इस समय 20 साल से ऊपर के युवा हैं। और ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ का 14.2% है, और ये घटेगा, ये घट रहा है एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा सिंस 1965। ओल्ड एज डिपेंडेंसी इज़ हायर इन फीमेल्स इन इंडिया। अब देखो, ओल्ड एज डिपेंडेंसी इज़ हायर इन फीमेल्स इन इंडिया। 65 प्लस एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया कितना है, 4.8% है। सरप्राइजिंगली 80% ऑफ द डिजेबल्ड इन चाइना आर सेल्फ डिपेंडेंट, while only 2.1% of Indian population is disabled, of which 2% are self-dependent, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ मान लो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं इंडिया में, वो कितने हैं, 2.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ डिसेबल्ड। तो मान लो वो जितना भी है उसमें से केवल 2% लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। जबकि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं चाइना में, उसमें से 80% लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। तो कितना रिजिलियंट मेंटालिटी है वहाँ पे। एंड इनफैक्ट या सोशल सेक्टर स्कीम्स होंगी या सपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द डिसेबल्ड पीपल 80% आर सेल्फ डिपेंडेंट इन चाइना, वेयर एज ओनली 2% आर सेल्फ डिपेंडेंट इन इंडिया, ठीक है। और 65 से अबव वाले एज ग्रुप में कितने लोग हैं हमारे यहाँ, दैट इज़ 4.8%। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, 14.2%। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ मिलेंगे तुम्हें, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस तुम्हें नागालैंड में मिलेंगे, उसके बाद मिज़ोरम में मिलेंगे, ठीक है। नागालैंड एंड मिज़ोरम। हाईएस्ट बुद्धिस्ट्स कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में। अब देखो, जेंडर रेशियो क्रिश्चियंस का सबसे अच्छा है, और उसके बाद बुद्धिस्ट्स का है, उसके बाद जैन का है, उसके बाद मुस्लिम्स का है, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो हिंदू का तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखो ये हिंदू का क्या था, 900 देखना पड़ेगा। देखो सबसे अच्छा किसका है, सबसे अच्छा क्रिश्चियंस का है, उसके बाद बुद्धिस्ट्स, फिर जैन्स, फिर मुस्लिम्स। और हमारे इंडिया में सिख कम्युनिटी का सबसे ख़राब जेंडर रेशियो है, और सबसे अच्छा लिटरेसी रेट इनमें जैन्स का है, ठीक है। फिर ये NLM क्या है, 1988 स्टार्टेड बाय राजीव गांधी टू अचीव सस्टेनेबल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ 75% लिटरेसी बाय 2007। तो ये तो अब ख़त्म हो चुकी है, बट इसका टारगेट और किसने स्टार्ट किया था, कब किया था, ये सब पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन। टारगेट वॉज टू अचीव 75% लिटरेसी बाय द ईयर 2007। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर मेनली नेग्रोइड। अब निग्रोइड है कि नेग्रीटो है, ये कंफर्म कर लेना, एक बार देख लेते हैं। बिलोंग्स टू
नीग्रॉइड्स है कि नेग्रीटो है? In Andaman Nicobar Islands, the tribal population belongs to Negroids. The term has been used by forensic and physical anthropologists to refer to individuals and populations that have common morphological and skeletal traits. तो फिर नेग्रीटोज कहाँ हैं भाई? What is the difference between Negrito and Negroids? Negroid, less commonly called Congoid, is an obsolete racial grouping of various people indigenous to Africa, south of the area which is stretched from the southern Sahara Desert in the west to African Great Lakes in the southeast, but also to isolated parts of South and Southeast Asia. Negritos. What's the difference between Negroid? नहीं, Negrito, Negroids and अरे यार सही बता नहीं रहा है ये क्या है, देखते हैं. Which one of the following is not matched correctly? Proto-Australoids, Bhutias, Nordics, Rajputs, Mongoloids, Khasis and Negritos, Khaddars. अब ये सवाल कहाँ से आया है देखते हैं. ये देखो, racial differences are based on the physical attributes of humans. The inner qualities of an individual have nothing to do with the races. On a broader scale, the present day population of India has been derived from the following racial groups and subgroups. तो ये नेग्रीटोज है, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड्स है, मंगोलॉइड्स हैं, मेडिटेरेनियन है, वेस्टर्न ब्रॉड हेडेड पीपल हैं एंड नॉर्डिक्स हैं. अब इसमें देखा जाए अगर तो ये नेग्रीटोज हैं. दे आर द शॉर्ट स्टैचर्ड टाइप ऑफ ह्यूमन रेस बिलीव टू हैव कम टू इंडिया इन द अर्लीस्ट टाइम. नेग्रॉइड रेस आर कैरेक्टराइज्ड, अब देखो यहाँ लिखा है नेग्रीटोज बट यहाँ लिख दिया है नेग्रॉइड. यहाँ पे भी नेग्रॉइड अलग से नहीं लिखा है. अच्छा, तो डू नेग्रॉइड कम अंडर नेग्रीटो? Negroid race are characterized by woolly hair, bulbous forehead, broad flat nose, slightly protruding jaws. Tribal groups such as Polians and Kedars living in the hills and forests of the Indian Peninsula and the Andaman Islands constitute the Negrito race in India. अच्छा ठीक है, तो अंडमान में नेग्रीटो रेस मिलती है इतना. देन प्रोटो-एस्ट्रोलॉइड में क्या है कि यहाँ फिजिकली दे डिफर फ्रॉम द नेग्रीटोज mainly in the absence of woolly hair. The hilly and forested tracts of central and southern India are inhabited by them. They make the majority of the population in many isolated or semi-isolated parts of the country. Now, they came to India just after Negritos. Thus, the Indus Valley civilization was built by them. अच्छा ये ठीक है, along with Mediterraneans. ठीक है, तो प्रोटो-एस्ट्रोलॉइड्स में क्या लिखेंगे कि प्रोटो-एस्ट्रोलॉइड्स were the people who started the Indus Valley civilization and they came to India after the Negritos. ठीक है, एंड इनमें और नेग्रीटो में यही फ़र्क होता है कि इनमें वुली हेयर नहीं होते हैं, बाकी तो सेम है. नॉर्डिक्स की बात करें तो ये फाइनल वेव ऑफ माइग्रेशन इनटू इंडिया ब्रॉट द आर्यन स्पीकिंग नॉर्डिक्स एंड लॉन्ग हेडेड हैं ये. ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, हैव वेल डेवलप्ड नोसेस एंड स्ट्रांगली बिल्ड बॉडीज. दे आर मेनली कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. They are a predominant type in northwestern frontier province of Pakistan, Punjab, Haryana and Rajasthan. In Punjab of North India, they are represented among the upper castes. ठीक है, तो ये तीन प्रोटो-एस्ट्रोलॉइड्स और मंगोलॉइड्स. तो मंगोलॉइड्स छोड़ देते हैं, तो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया. ठीक है, फिर अर्बन ग्रोथ ऑल्सो इंडिकेट्स अ राइज इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रूरल बैकग्राउंड. इनफॉर्मल टाइज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी. तो दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है. अगर अर्बन ग्रोथ होगा दैट इंडिकेट्स राइज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, दूसरी चीज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रूरल बैकग्राउंड. वहाँ पे एक होमोजेनस कल्चर होता है. सिमिलरली इनफॉर्मल टाइज दैट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी. सब लोग बहुत फॉर्मल रहते हैं अर्बन सिनेरियो में. फिर इसके बाद है टी के वुमेन gives 3 features of urban centers. अर्बन सेंटर के इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई: स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड अर्बन सोशल मिलियू. ठीक है, रटना है, क्या करें. स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड अर्बन सोशल मिलियू. टीके वुमेन 3 features of urban centers. At current rate of growth, the urban population will grow to 575 million by 2030. In terms of urbanization, India is moderately urbanized country. As per census 2011, 31.1% of the population, which is 37 crores, is urban. 2022 में तो 36% के आसपास हमारा अर्बन पॉपुलेशन है. सो दैट मस्ट बी समवेयर 43-44 crores. ठीक है, तो अभी आज की डेट में पूछा जाए तो प्रतिशत वाइज में पूछा जाए तो दैट इज़ 36% पॉपुलेशन इज़ अर्बन. 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो फिर 31.1% इज़ अर्बन पॉपुलेशन. In 1950, however, India was more urban nation than China. Wow.
But from 1950 to 2005, China urbanized far more rapidly than India. Today, urban population of India is more than the entire population of the USA. That is वही जो हम बात कर रहे हैं 36% जो है आज हमारी, that is more than the entire population of USA, let alone the urban population of USA. ठीक है. However, in absolute terms, China has the most urban population in the entire world. ठीक है. The most urbanized country in the world is Singapore. 100% है यहाँ पे urban population. यहाँ पे मैं दो चीज़ बता देना चाहता हूँ. जब बात अर्बन पॉपुलेशन की हो रही है और बात अर्बनाइजेशन की हो रही है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है. ठीक है, ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा. नाउ कुवैत फॉलोड बाय कतर आर द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट रीजन. कुवैत फॉलोड बाय कतर. नाउ आउटकम्स क्या होते हैं अर्बनिज्म? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है. मैंने बताया कि अगर अर्बन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज़ हो रही है, दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ टोटल पॉपुलेशन राइज. दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंडिकेट करता है अगर अर्बनिज्म बढ़ रहा है तो. मॉडर्न सर्विस सेक्टर ग्रोथ को बढ़ावा देने का इंडिकेशन देता है. क्रिएशन ऑफ इम्प्रूव्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज़. ऑन द सोशल फ्रंट, अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट्स. हाई लिटरेसी इज डायरेक्टली रिड्यूस्ड टू लो बर्थ रेट. In this context, American anthropologists Robert Redfield idea of folk urban continuum from small rural villages to large cities is important. More urbanization means population is more secular, more individualistic and with greater division of labor. ये बहुत अच्छी लाइन है. More urbanization means population is more secular, individualistic with greater division of labor. अब 1931 से 61 is called the stage of moderate urbanization in India. During this period, urban population increased by 135%. ठीक है. However, highest decadal growth in urbanization of 46% was witnessed in 1971 से 81. ठीक है. अब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेकेडल सबसे ज़्यादा कब आया? 12.6% का आया था 1991 से 2001 के बीच. और सबसे ख़राब जेंडर रेशियो कब हुआ था? मेरे ख्याल से 1961 से 71 में हुआ था जेंडर रेशियो. ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि when was India's worst decadal sex ratio. तो चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड नहीं चाहिए. which year? The correct answer is 1961 से 71. India shows the sharpest decline of 11 points in the sex ratio. ठीक है, तो यही याद करते हैं. यही हमें याद भी था. ठीक है, क्लियर है. तो अर्बनाइजेशन में सबसे डेकेडल स्पाइक कब देखने को मिला था? दैट वाज 1971 से 81 में सबसे हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन हुआ था. दैट वाज 46%. लेकिन अगर 30 साल के अंतराल में देखें तो अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 135% इन 30 साल में, 1930s से 60s के बीच में. ठीक है. देन सिक्किम इन द स्टेट्स हैज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन. सिक्किम में बहुत कम अर्बन, मतलब सबसे कम है. सिक्किम में लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन है. While Lakshadweep in the Union Territories has least urban. अभी ये सब पूरा टेबल हम लोग देख लेंगे आगे, अभी छोड़ो. तो यूपी इज़ लेस देन महाराष्ट्र combined have more than 25% of the country's urban population. अच्छा, तो महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है. तो इन दोनों की अगर केवल अर्बन पॉपुलेशंस को ही मिला दें तो दे विल फॉर्म 25% ऑफ द कंट्रीज़ अर्बन पॉपुलेशन. दैट वाज कितना था? दैट वाज 2011 सेंसस के हिसाब से 31% और अभी के हिसाब से 36%. सो इन ऑब्सोल्यूट नंबर्स महाराष्ट्र हैज़ द मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन फॉलोड बाय यूपी. ठीक है. इन ऑब्सोल्यूट नंबर्स सिक्किम लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन है और फिर अरुणाचल, नागालैंड एंड मिज़ोरम. तो ये निमोनिक याद रखो. लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है ऑब्सोल्यूट नंबर्स में? SANM, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड एंड मिज़ोरम. वाइल इफ़ यू सी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देन हिमाचल एंड बिहार are the lowest urbanized states in terms of percentage of population. While Himachal is least urbanized in terms of percentage, Goa is the most urbanized. और percentage के हिसाब से Goa is the most urbanized. Number of urban population is different than urbanized, which means percent of urban population. तो urbanized means होता है percentage of urban population, whereas urban population तो absolute figure में होता है. So GMT, KMG have highest percentage of urban population. अगर states की बात करें, that is Goa, मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात. वाइल यूपी हैज़ मैक्सिमम ऑब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन. तो यूपी में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है. लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन एंटायर रूरल पॉपुलेशन. ये सब छोड़ो ये. ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया हमने. एक बार और इसको देख लेते हैं. ऑब्सोल्यूट नंबर्स में अगर बात करें तो
सबसे कम सिक्किम में है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मिज़ोरम। ठीक है, तो ये तो सबसे नीचे से अगर हम लोग देख रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन। और प्रतिशत वाइज में देखें तो हिमाचल एंड बिहार आर लीस्ट अर्बनाइज्ड एंड गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड। और ऑब्सल्यूट नंबर्स में ऊपर से देखें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड अगेन हाईएस्ट परसेंटेज मैंने बताया गोवा है, और कहाँ गया हिमाचल एंड बिहार तो प्रतिशत में सबसे ख़राब है, और हिमाचल इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड। ठीक है, तो गोवा के बाद 2-3 और याद कर लेते हैं। गोवा, मिज़ोरम, GMT कर लो, दैट इज़ गोवा, मिज़ोरम, तमिलनाडु और केरला। तो ये यहाँ पे ऊपर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है इन ऑब्सल्यूट नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ से अब अगले वीडियो में देखते हैं।